हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम सभी लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बाद में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक, पिछली कक्षा में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनों को भरे जाने का जो क्रम होता है वो दो तरह से डिवाइड किया गया था। एक जो है कोषों में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जाते हैं और दूसरा जो है उपकोषों में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं। तो जो कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाने का कॉन्सेप्ट था वो जो है हम लोगों ने बोर-वरी का कॉन्सेप्ट था। बोर-वरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे और जो है अफबाऊ कॉन्सेप्ट से जो है उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग यदि इस चैनल पे पहली बार जो है आए हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज जो है हमें सबसे पहले पढ़ना है कि परमाणु नाभिक क्या होता है। परमाणु नाभिक के बारे में पढ़ना है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हमको लोगों को जो है आज देखना है। तो पहले देखते हैं परमाणु नाभिक के बारे में कि परमाणु नाभिक क्या होता है। परमाणु नाभिक ठीक, तो परमाणु नाभिक जो है परमाणु का वह स्थान या वह क्षेत्र जहाँ पे जो है पूरे परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है और समस्त धनावेश केंद्रित होता है, उसी को हम परमाणु नाभिक कहते हैं। क्या जहाँ पे जो है परमाणु का समस्त द्रव्यमान और उसका समस्त धनावेश केंद्रित होता है उसे हम परमाणु नाभिक कहते हैं। ठीक, ये चीज़ जो है आप लोग पहले से ही जानते होंगे, तो इसको जो है नोट कर लीजिए। और नोट करना है तो आप को जो है इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि परमाणु के अंदर का वह स्थान जहाँ पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश यानी परमाणु के अंदर का वह क्षेत्र जहाँ पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश केंद्रित होता है। ठीक, परमाणु का वह क्षेत्र जहां पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा परमाणु का समस्त धनावेश केंद्रित होता है उसे जो है हम परमाणु नाभिक कहते हैं। ठीक, यानी कि जो परमाणु नाभिक होता है प्रोटॉन, जो परमाणु नाभिक होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिल करके बना होता है और इसको जो है न्यूक्लियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन भी कहते हैं। इसको हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। ठीक, परमाणु प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से नाभिक जो होता है वो परमाणु तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और इसको जो है न्यूक्लियन भी या न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस या जो है परमाणु नाभिक कहते हैं। ठीक, हिंदी में। अब परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक,
परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, जबकि नाभिक की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या 10⁻14 या जो है 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, 10⁻15 मीटर ही ज़्यादा सही है, 10⁻15 मीटर ही होता है। ठीक, यानी कि लगभग परमाणु नाभिक का 1,00,000 परमाणु का 1,00,000वां भाग जो होता है वो परमाणु नाभिक होता है। ठीक, परमाणु का 1,00,000वां भाग परमाणु नाभिक के बराबर होता है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा हम देख लें अगर जो है तो देखें कि प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है। प्रोटॉन, सारी चीज़ें क्लियर करते चलें। प्रोटॉन पे जो चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। ठीक, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का, इस पर चार्ज होता है। ठीक, इस चार्ज को काटने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है सेम इतना ही निगेटिव में चार्ज होता है। उसके बाद में है जो है इसका मास, जो है मास कितना होता है, इसका मास जो है 1.6726 × 10⁻⁻ जो है -27 किग्रा, यानी 1.6726 × 10⁻⁻27 kg इसका जो है द्रव्यमान होता है। इसके बाद अगर न्यूट्रॉन को देखें, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज जो है, न्यूट्रॉन पे चार्ज जो है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, न्यूट्रॉन पर चार्ज कोई चार्ज नहीं होता, तो ये 0 होता है। और इसकी मास जो है 1.6 जो है 6739। ठीक, 1.6739 × 10⁻⁻27 किग्रा, इतना जो है न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है। यानी लगभग प्रोटॉन के चार्ज के बराबर जो है न्यूट्रॉन पे भी चार्ज होता है। ठीक, इतनी चीज़ें जो है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक, परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमाणु जो है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर इसे जो है हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? तो ये जो है परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में उपस्थित परमाणु प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लेते हैं कि किसी भी परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं।
ठीक, यानी जो है एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू होता है प्रोटॉनों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये चीज़, ठीक, ये चीज़ जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटॉमिक नंबर जो होता है कि किसी भी परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो है देखते हैं कि जो है द्रव्यमान संख्या क्या होता है। इसके बाद देखते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर, यही मतलब योग बड़ा भले है बड़का वाला उसके जगह के उठा लेंगे। मास नंबर, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों जो है मास नंबर, जो वह संख्याएं होती हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के संख्या के योग को जो है हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी भी नाभिक में जो है उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जैसे अगर हम देखें तो जो न्यूट्रॉन है, यानी जो एटॉमिक मास नंबर है, इसको हम जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम देखें तो जो मतलब द्रव्यमान संख्या होगी वो होगी कि ए इक्वल टू पी प्लस एन, यानी प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के संख्या के योग को जो है हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। ठीक, द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। यानी ए इक्वल टू जो है हम ए इक्वल टू जेड प्लस एन भी हम नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू लिख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, या तो फिर परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या। ये चीज़ उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है इसको नोट कर लीजिए।
हम जो है तब तक आगे बढ़ते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स के बारे में। और आइसोटोप्स की जब खोज हुई उसके बाद में पीरियोडिक टेबल्स में भी काफ़ी चीज़ें बदली और रिसर्चेज में भी काफ़ी नए नए रिसर्च हुए और काफ़ी चेंज हो करके फिर हमारे पास काफ़ी चीज़ें आई। तो उसको हम सबसे पहले देखते हैं कि आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में, ये 3 चीज़ें जो मेन टॉपिक हैं इनके बारे में हम देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं जो है एटॉमिक नंबर के बारे, माफ़ कीजिएगा, आइसोटोप्स के बारे में, यानी आइसोटोप्स या समस्थानिक के बारे में। आइसोटोप्स क्या होता है या समस्थानिक क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो आइसोटोप्स या समस्थानिक जो है ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक ही परमाणु के विभिन्न नाभिकों में, एक ही परमाणु के जो है नाभिक, एक ही तत्व के परमाणु के नाभिक जिनमें जो है प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, क्या प्रोटॉनों की संख्या जो है वो समान होती है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऐसे परमाणु को जो है हम क्या कहते हैं, ऐसे परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। ठीक, क्या कि एक ही तत्व के परमाणु जिनके नाभिक में, ऐसे नोट कर सकते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनके नाभिक में एक ही तत्व के परमाणु जिनके नाभिक में जो है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, क्या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या न्यूट्रॉनों की संख्या संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक, क्या है कि क्वेश्चन मान लीजिए समस्थानिक के बारे में पूछता है, तो समस्थानिक जो है, समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। प्रोटॉनों की, इसके से जो निष्कर्ष निकलता है, इसका जो कंक्लूजन निकलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू सेम, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन आवली जो एटॉमिक नंबर है, क्या एटॉमिक नंबर इक्वल टू सेम, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर मास नंबर डिफरेंट होते हैं।
डिफरेंट होते हैं। ठीक, ऐसे परमाणु नाभिक, एक तत्व के ऐसे परमाणु नाभिक जिनके परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ऐसे परमाणु नाभिक को हम उनके बीच का जो रिलेशन बनता है उसको हम समस्थानिक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है तो एटॉमिक नंबर भी बराबर होगा, इक्वल होगा। और अगर नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन्स अलग होता है तो जाहिर सी बात है जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, यानी दोनों के योग को हम कहते हैं, तो दोनों का योग जो है वो भी डिफरेंट आएगा। यानी कि हम जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है या परमाणु क्रमांक बराबर होता है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या या जो है द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ऐसे जो है परमाणु नाभिक को हम समस्थानिक, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक, इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे जो है पहला एग्जाम्पल है 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक, यहाँ पे देखें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्रोटॉनों की संख्या 1, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 1, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 1। ठीक, न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कितनी है? 0 है। क्या है? 0 है। क्योंकि इसका एटॉमिक जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो अब अगर एक क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा जो अब तक ज्ञात ऐसा कौन सा परमाणु नाभिक है, कौन से तत्व के परमाणु नाभिक हैं जिसमें जो है न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु नाभिक होता है, हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉनों की जो है संख्या 0 होती है, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1, और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? प्रोटॉन्स एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लगातार जो है चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे कोई भी जो है एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट समस्थानिक कहलाते हैं। और ये क्या है? ये जो है हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? प्रोटियम। क्या? प्रोटियम। इसको क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम। इसको जो है ड्यूटीरियम और ये क्या है? ये जो है ट्राइटियम है। ये ट्राइटियम, ये ट्राइटियम है। ठीक, इतनी चीज़ें जो है आप लोगों को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे। एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्लोरीन जो है Cl35 एंड Cl37। क्या? 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 19। ठीक,
यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 19। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भी प्रोटॉनों की संख्या सेम है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से इसको भी हम क्या कहते, इस प्रकार से ये जो है ये भी जो है समस्थानिक होते हैं। इनके बीच जो रिलेशन होता है वो आइसोटोप्स का रिलेशन होता है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को आइसोटोप्स के बारे में, समस्थानिक के बारे में समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक क्या होता है। ठीक, समस्थानिक क्या होता है, आपसे कहीं भी पूछा जाए समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु नाभिक जिनमें जो है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको हम जो है आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक, उसको जो है हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम देखते हैं आगे कि आइसोबार क्या होता है। इसके बाद तो आइसोबार क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो आइसोबार यानी कि समभारी, या फिर आइसोबार। समभारी या फिर आइसोबार किसे कहते हैं। ठीक, तो विभिन्न तत्वों के परमाणु नाभिक जिनमें क्या होता है, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन इनका योग सेम होता है। ठीक, इनका योग सेम होता है, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, ऐसे तत्वों के बीच के रिलेशन को हम समभारी कहते हैं, समभारी या ही आइसोबार कहते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लें अगर हम कि किसी विभिन्न प्रकार के तत्व जिनके नाभिक में विभिन्न प्रकार के तत्व जिनके नाभिक में विभिन्न प्रकार के तत्व जिनके नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का योग, न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है, जबकि प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या, जबकि प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक, इसमें होता क्या है, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो अलग अलग होती है, जबकि होता यह है कि जो उसका योग होता है वो सेम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मास नंबर इक्वल टू सेम, मास नंबर इक्वल टू सेम, जबकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू डिफरेंट। ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, डिफरेंट होता है। ठीक, मास नंबर जो होता है वो सेम होता है, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका दो, 1H
3 और 2He3, 1H3 और 2He3, 2He3 यानी एक हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन की संख्या देखें तो P इक्वल टू 1, N इक्वल टू 2, जबकि A इक्वल टू क्या है 3। ठीक, यहाँ पे देखें अगर तो P इक्वल टू 2, N इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 3। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एटॉमिक मास है यानी मास नंबर जो है वो सेम है। बाकी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या हम देखें तो इन दोनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या वो है भिन्न भिन्न है। तो ये इस तरीके का रिलेशन जिस भी जो है जिन तत्वों में होगा, इस तरीके का रिलेशन जिन तत्वों में होगा, जिन एलिमेंट्स में होगा, उनको हम आइसोबार या संभारी कहते हैं। ठीक, या एक और जो है एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 18 आर्गन 40 और 19 पोटेशियम 40, 19 पोटेशियम 40। इसमें देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 18, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 18। यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे 40 में से 18 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 में से जो है 40 को माइनस करेंगे तो 22। और यहाँ पे जो है 19 में से अगर न्यूट्रॉनों की संख्या को 40 में से 19 को माइनस करेंगे तो 21। ये दोनों देख रहे हैं, यहाँ पे जो है 19 होगा। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? एटॉमिक जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 19 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या है? 19 है। ठीक, तो अब ये यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या इसमें और प्रोटॉनों की संख्या इसमें सेम है? नहीं। यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है? नहीं, डिफरेंट है। दोनों में न्यूट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट है। बट अगर इसका हम योग करें, कैलकुलेशन करें, यानी एटॉमिक मास नंबर निकालें तो ये क्या होगा? 40, और इसका जो है मास नंबर निकालें तो ये क्या होगा? 40। ठीक, ये क्या होगा? 40। दोनों का जो है एटॉमिक दोनों का जो मास नंबर है वो क्या है? 40 है, इक्वल है। तो दोनों का मास नंबर इक्वल है। तो इस तरीके का रिलेशन जहां भी होगा इसको हम जो है आइसोबार यानी संभारी कहते हैं। इसको हम आइसोबार यानी संभारी जो है कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो है हम देखते हैं कि सम न्यूट्रिनो यानी कि जो है सम न्यूट्रिनो के बारे में देखते हैं, यानी आइसोटोन्स के बारे में इसके बाद देखते हैं। ठीक, तो चलिए आइसोटोन्स के बारे में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सम न्यूट्रिनो के बारे में, सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स के बारे में। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स के बारे में। ठीक, सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स क्या होता है इसके बारे में हम जो है आप लोगों को बताते हैं। ठीक, तो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके जो है प्रोटॉनों की संख्या तो सेम होती है, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, जबकि प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। माफ कीजिएगा, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, जबकि न्यूट्रॉनों की यहाँ पे क्या सम न्यूट्रॉनिक है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऐसे विभिन्न तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तथा प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको हम जो है सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर सकते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके नाभिक में विभिन्न तत्वों
के परमाणु जिनके नाभिक में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान, जबकि प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जबकि प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक, देखिए प्रोटॉनों की संख्या जो है अलग अलग होती है, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर में से जब मास नंबर में से जब हम एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आती है, यानी कि A माइनस जेड इक्वल टू सेम। ये चीज़, ये रिलेशन जो है ये सेम होगा। ठीक, आइसोटोन्स में जो है A माइनस जेड इक्वल टू सेम होगा। अब इसमें जो है कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जैसे Li3 लिथियम 7 और जो है 4 बोरोलिन जो है 8, यानी 3Li 7 और दूसरा जो परमाणु नाभिक है वो 4Be8 ठीक। इसमें देखें तो प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू कितना है 3, या फिर Z इक्वल टू जो है हम 3 लिख सकते हैं। ठीक, Z इक्वल टू 3, यहाँ पे Z इक्वल टू 4, यहाँ पे A इक्वल टू 7 और यहाँ पे A इक्वल टू 8। तो A माइनस जेड इक्वल टू कितना होगा 4, और यहाँ पे जो है A माइनस जेड इक्वल टू कितना होगा 4। ये क्या है, ये जो है सेम है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है। ठीक, जबकि जो है परमाणु क्रमांक जो है यानी एटॉमिक नंबर और जो है मास नंबर दोनों डिफरेंट थे। यहाँ पे क्या थे, दोनों क्या थे, डिफरेंट थे। यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं, जबकि यहाँ पे जो है A माइनस जेड दोनों के सेम हैं। ठीक, तो ऐसे इसके बीच का जो रिलेशन होगा इसको हम क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। एक जो है एग्जांपल्स और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे SI 14 SI 30 60 14 SI 60 और 15 देखते हैं। 14 SI 30 15 फास्फोरस 15 फास्फोरस 31 15 फास्फोरस 31
16 सल्फर 32, ठीक, 16 सल्फर 32, यही तो हो 16 सल्फर 32। अब इसमें हम देखें तो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ P यानी प्रोटॉन्स इक्वल टू 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16। एटॉमिक मास A इक्वल टू 30, A इक्वल टू 31 और A इक्वल टू 32। निकालेंगे तो जो है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, यानी कि A माइनस P इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16, A माइनस P इक्वल टू 16 और A माइनस P इक्वल टू 16। तो ऐसे जो होंगे, ऐसा जो रिलेशन होगा यहाँ पे देखिए सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी और जितनी चीज़ें बताई गई वो सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक। इसको जो है आप सभी लोग जो है ये वीडियो कैसी लगी, आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। हम लोग जो है कल फिर मिलेंगे जो है, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।